तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 17 मार्च 2023 को आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूं। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर, खुशखबरी आप सबको सुनाने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनना दोस्तों। कोशिश करूंगा कम शब्दों में ज़्यादा बात हो जाए, लेकिन हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप इसे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो सत्य से और भुगतान से दोनों से वंचित रह जाओगे। ठग आपको बहका लेंगे, भ्रमित कर देंगे और फिर आप सालों साल अपने भुगतान के लिए एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाएंगे, लेकिन भुगतान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये अंतिम अवसर है हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के पास, खासतौर से सहारा इंडिया परिवार के पीड़ितों के साथ। बाकी का तो मिल जाएगा सबका, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सहारा इंडिया परिवार के पीड़ितों का पैसा मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो आप कभी भी अपना भुगतान प्राप्त नहीं कर सकेंगे और ठग आपको ऐसे ही भ्रमित करते रहेंगे जैसे 2012 से लगातार भ्रमित करते आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पश्चात भी। इसलिए तमाम साथी मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइबर जो साथी जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है 14 मार्च 2023 का हमारा मंगल में दंगल कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी रहा, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और उसका प्रभाव शासन पर, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकारें हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, उन सब पर बहुत गहरे रूप से पड़ा है। हमारे उस आंदोलन ने देश को, दुनिया को, शासन को, प्रशासन को, न्यायपालिका को प्रभावित किया है और अब आप भुगतान से केवल एक कदम की दूरी पर हैं दोस्तों। एक कदम और आपने बढ़ा लिया, तमाम मृग तृष्णाओं को त्याग कर, तमाम भ्रमों और चक्रव्यूह को लांघ कर, तोड़कर, तो निश्चित रूप से 23 मार्च 2023 से आपका भुगतान आरंभ हो जाएगा। ठग और उनके दलाल आपको भ्रमित करने के लिए, बहकाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं दोस्तों। स्वयं सुब्रत राय सहारा और समृद्धा जीवन वाला महेश मुत्तेवाड़, टोगो रिटेल वाला PPS सेठी और वो कल्पतरु वाला राणा का परिवार, करम भूमि वाला देवेंद्र प्रसाद, संजय भाटी ठग, बाइक बोट वाला, और ये अभी एक नेक्सा एवरग्रीन का मामला हुआ है वो वाले ठग, और दुनिया भर के, चाहे वो राशिद नशीम हो शाइन सिटी वाला, चाहे वो आदर्श वाला मोदी बंधु हो, चाहे कोई भी ठग, जितने भी हैं वो सब गिड़गिड़ा रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर 23 मार्च 2023 के शहीदी दिवस के दिल्ली आंदोलन को, प्रधानमंत्री से मुलाकात को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की को नहीं रोका गया, किसी तरह से इन लोगों को इससे दूर नहीं किया गया, तो हमारी जिंदगी जेलों में गुजर जाएगी, हमारा खुली हवा में सांस लेना दूभर हो जाएगा। इसलिए तमाम ठग, चाहे सुब्रत राय सहारा हो, चाहे समृद्धा जीवन वाला महेश मुत्तेवाड़ हो या कोई और हो, सब वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं, ऑडियो संदेश कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, अपने निवेशकों को, जमाकर्ताओं को कह रहे हैं कि थोड़ा सा सब्र कर लो, तुम हमारे लिए बहुत सम्मानित हो, हम तुम्हारा धन वापस कर देंगे, तुम्हारा पैसा जल्दी से जल्दी वापस कर देंगे। लेकिन दोस्तों, ठगों की ये खानदानी आदत है कि वो कभी आपको मना नहीं करते कि हम आपका भुगतान नहीं करेंगे। वो हमेशा आपको झांसे पर झांसा देते रहते हैं, गोली पर गोली सटकाते रहते हैं कि अब देंगे, अब देंगे, अब देंगे, लेकिन देते कभी नहीं है। ये उनकी खानदानी परंपरा है। आप अच्छी तरह से तमाम लोग भुक्तभोगी हैं, जान रहे हैं इन चीज़ों को। तो इसलिए इन ठगों के झांसे में नहीं आना, इनके बहकावे में नहीं आना है। 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस के अवसर पर आप सबको प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक, विजय चौक, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली पर सुबह 8 बजे ही लाइन में लग जाना है अपने अपने आवेदन की प्रति लेकर। आवेदन मैंने फेसबुक पर लगा दिया है, मदन लाल आजाद नाम से मेरी आईडी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप वहां से उस आवेदन की कॉपी कर लें, उसको टाइप करा लें। बहुत छोटा सा आवेदन है, उसमें तमाम चीज बताई गई हैं, आपको कैसे कैसे क्या करना है। 2 सेट उस आवेदन के बना लेने हैं, वो लेकर के आपको आना है दोस्तों और अपने हाथों से प्रधानमंत्री को देना है।
ये तय हो चुका है, तमाम चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अपना ओरिजिनल आधार कार्ड या वोटर कार्ड लेते आना, चूंकि उसको दिखा करके ही एंट्री आपकी प्रधानमंत्री कार्यालय तक में हो पाएगी। चूंकि लाखों लोग आ रहे हैं, इसलिए तमाम लोग इन चीजों को लेकर आए हैं। सुबह 8 बजे से ही प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर लाइन में लग जाएंगे दोस्तों, और अपने अपने आवेदन भुगतान के प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करके अपना भुगतान सुनिश्चित कर लेंगे, भुगतान प्राप्त कर लेंगे आप तमाम साथी। ये तय हो चुका है दोस्तों। अब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना पूरे देश में उसी तरह से सुनिश्चित होगी जिस तरह से 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लॉकडाउन की अनुपालना सुनिश्चित करा दी थी। पूरे देश को कैद करके रख दिया था। तमाम राज्यों ने प्रधानमंत्री के एक संदेश पर पूरे देश में आपका घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था। उसी तरह से अब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 23 मार्च से सख्ती के साथ पूरे देश में लागू होगा। तमाम ठगों को दंडित किया जाएगा, चाहे वो किसी भी कंपनी के मालिक हों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मालिक हों, फर्म के हों, कारपोरेशन के हों, और तमाम उन बेईमान अधिकारियों को दंडित किया जाएगा जिन्होंने वाट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की, आपके भुगतान के दावे नहीं लिए या आपके भुगतान के दावे लेकर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, आपका भुगतान नहीं किया। दोस्तों, इन ठगों को और बेईमानों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आपका भुगतान होगा दोस्तों निश्चिंत निर्भीक होकर के, तनाव मुक्त होकर के। आप 23 मार्च 2023 को हमारे संसद सत्याग्रह में प्रधानमंत्री कार्यालय पर आए, सीधे संसद भवन, नई दिल्ली, कर्तव्य पथ, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट। ये सारे एक ही जगह के नाम हैं दोस्तों, इसलिए मैं इतने सारे बताता हूं कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं। नेशनल वॉर मेमोरियल पर उस दिन हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री के यहां आप अपना आवेदन दाखिल करेंगे स्वयं अपने हाथों से। पूरी प्रक्रिया, उस जो फॉर्मेट है, आवेदन फॉर्म है, उसमें बताई गई है। उसको ठीक से पढ़ लेना, समझ लेना, उसमें क्या क्या कागज लगाने हैं, ये सारा बताया गया है। मुझे बार बार कॉल मत करना और लेकर के उसको सुबह 8 बजे दिल्ली आ जाना तमाम लोग। और जो जो साथी अपना आवेदन दाखिल करते रहे वो उस आवेदन की रिसीविंग कॉपी लेकर के, रिसीव के लिए तो एक कॉपी और लानी है, 2 सेट लाने हैं आवेदन के बना करके, उसको लेकर के सीधे आप जंतर मंतर आओगे। जंतर मंतर पर आपके लिए जलपान की व्यवस्था होगी, आपसे वार्ता की जाएगी, आपके विचार, आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी और आपका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। दोस्तों और कई खबरें हैं खुशी की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने और क्या बोलते हैं बिहार की सरकार ने तमाम अपने सक्षम अधिकारियों को वाट्स एक्ट के तहत जो भी सक्षम अधिकारी जिलों में अपॉइंट किए गए हैं, एडीएम फाइनेंस या कलेक्टर या डिविजनल कमिश्नर या अपर आयुक्त, उन सबको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया है। उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और आदेश जारी कर दिए गए हैं कि कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 180 दिन के अंदर अंदर प्रत्येक ठगी पीड़ित आवेदक का भुगतान कर दिया जाए। चाहे वो पीड़ित आवेदक सारा इंडिया परिवार का हो, पीएसीएल पल्स का हो, टोगो रिटेल मार्केटिंग का हो, समृद्धा जीवन का हो, कल्पतरु का हो, करम भूमि का हो, रोज वैली का हो, पिनकॉन का हो, आदर्श का हो, संजीवनी का हो, नवजीवन का हो, बाइक बोट का हो, हेलो टैक्सी का हो, टॉप राइड का हो, साइंस सिटी का हो, गो राइड का हो, हेलो राइड का हो, आपका किसी का भी हो, मतलब हीरा गोल्ड, एवरग्रीन, नेक्सा एवरग्रीन वगैरह, ये जितनी भी हैं, किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या फर्म या कॉरपोरेशन ने आपकी पैसा हड़पा है, जमा राशि को वापस नहीं किया अब तक कभी भी, तो आप उसके भुगतान का आवेदन, दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय में आकर आपका पैसा दिलवाया जाएगा, इसी कानून के तहत दिलवाया जाएगा। दोस्तों, आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। ठगों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया है। सुब्रत राय सहारा ने, वो उस दिन सामूहिक राष्ट्रगान करा रहा है 23 मार्च को, और ये लाइव होकर कहेगा कि मैं आपका भुगतान करूंगा, राष्ट्रगान में सम्मिलित हूं। दोस्तों, आपकी राष्ट्रभक्ति से जुड़ी हुई भावनाओं का ये ठग और जेब कतरे नाजायज फायदा उठाते हैं, इनकी बातों में नहीं आना है। आजकल ये देख रहे होंगे आप, ट्रेंड चल गया है कि जेब कतरे भी तिरंगा लपेट के चलते हैं ताकि लोग उनको देशभक्त मान लें, और वो देशभक्ति की आड़ में आपकी जेब काट लेते हैं। तो हर हाथ में तिरंगा है या भारत माता का चित्र लगा हुआ है या वो राष्ट्रभक्ति की बात कर रहा है, तो ये तय नहीं है कि वो राष्ट्रभक्त ही होगा, ईमानदार व्यक्ति होगा। वो कोई ठग भी हो सकता है, बेईमान भी हो सकता है, अपराधी भी हो सकता है, बल्कि ज्यादातर ऐसे ही हैं।
देश में। ये जो पोंजी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स चलाते हैं, आपको बार बार धोखा देते हैं, तिरंगा लेकर के घूमते हैं, इनमें से ज्यादातर अपराधी हैं, ठग हैं या ठगों के दल्ले हैं। इसलिए किसी भावना में नहीं बहना दोस्तों, अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने मन मस्तिष्क को अप्लाई करो, अपनी आत्मा से, अपने हृदय से पूछो कि हिंदुस्तान में इस वक्त ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की लड़ाई ईमानदारी के साथ कौन लड़ रहा है, हमें किस संगठन के साथ चलना चाहिए और कौन से कानून की मार्ग पर चलना चाहिए, हमें कहां से हमारा भुगतान मिल सकता है। ये जो आपको प्रलोभन देते हैं, झांसा देते हैं, डराते हैं, भयभीत करके आपकी भावनाओं का दोहन कर रहे हैं, आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, इनकी बातों में आपको किसी की में बिल्कुल नहीं आना है दोस्तों। अगर आप इनकी बातों में आ गए तो निश्चित रूप से पछताओगे। इसलिए मैं बार बार आप सबसे अनुरोध करता हूं कि 23 मार्च 2023 आप सबके पास अंतिम अवसर है अपने भुगतान को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने का। इसलिए तमाम साथी निर्भय होकर, बेखौफ होकर, निश्चिंत होकर, तनाव रहित होकर दिल्ली पधारिए। आपका भुगतान सुनिश्चित होगा, भुगतान करवाया जाएगा। इसमें किसी को कोई भी अंश मात्र संदेह करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बहुत सारे आदेश आ गए हैं, तहसील स्तर पर भुगतान के काउंटर खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश में तो राजस्थान में खुलने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में खुलने जा रहे हैं, ये बिहार में खुलने जा रहे हैं, झारखंड में खुलने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में खुलेंगे, पूरे देश में खुलेंगे। ये कोई कोरी लफाजी नहीं है, केवल बातें नहीं है, जमीन पर परिणाम आप देख रहे हो कि जब हमारा संगठन, हमारे साथी, हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, हमारे साथ जुड़े हुए एजेंट साथी संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ी हैं, तो ये तमाम चीजें जमीन पर आपको दिख रही हैं। तहसील स्तर पर भुगतान के काउंटर खुल चुके हैं। जिन जिलाधिकारियों ने बहुत बदतमीजी की, अभद्रताएं की, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि बट्स एक्ट एक ताकतवर कानून है, वो भुगतान की गारंटी का अधिकार है आपके की का, और आप उसका इस्तेमाल करोगे तो निश्चित रूप से आपका भुगतान होगा। आजकल तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, फेसबुक पे देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, चारों तरफ केवल और केवल अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 और बट्स एक्ट की जय जयकार है दोस्तों। आप सब अपने आवेदन की कॉपी लेकर के आओगे। वो आवेदन की कॉपियां आपका प्रवेश पत्र होंगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में बिना आवेदन के किसी को वहां एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए मतलब ध्यान से इस काम को कर लेना, उसको पूरा ठीक से पढ़ लेना दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आज ज्यादा कुछ कहने को नहीं है आपके लिए, मेरे पास केवल इतना ही है कि आप सब आइए उस आवेदन को लेकर और अपना भुगतान प्राप्त कीजिए। देश को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।